हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो इंडियन रेलवे रिक्वायरमेंट 2023 है, जो 374 वैकेंसी निकाली है और इसका जो लास्ट डेट है 25 नवंबर है, जिसमें से आईटीआई और नॉन आईटीआई भी इसमें भर सकते हैं फॉर्म। तो चलिए, इसका जो संपूर्ण जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और कितना वैकेंसी है और कौन कौन से पोस्ट के लिए है, ठीक है, सारा मैं जानकारी इसमें देने वाला हूँ। हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल 374 वैकेंसी है और ये भारतीय रेल के द्वारा निकाली गई है। चलिए आप जहाँ पे देख रहे हैं कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW वाराणसी, ठीक है, ये इंडियन रेलवे रिक्वायरमेंट 2023 है, ठीक है, जिसमें से आप देख रहे हैं कि टोटल जो वैकेंसी है वो सारा इस प्रकार से आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे BLW 46 बैच है, एप्रीसिएंट 2023, ठीक है। इसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन हम देने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला है इम्पोर्टेंट डेट, ठीक है, जिसमें से जो एप्लीकेशन बिगिन, ठीक है, जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 26 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और लास्ट जो डेट है हमारा, चलिए हम एक एक करके बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि इम्पोर्टेंट डेट के पास हम कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है वो 26 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और आपका जो लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट मेरा 25 नवंबर 2023 अप टू 4:45 PM है, ठीक है। 4:30 यानी 4:45 बजे तक, शाम तक आप भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। और जो एग्ज़ाम फ़ी का लास्ट डेट है वो आप 25 नवंबर तक ही आप भर सकते हैं, उसके बाद आप एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और लास्ट डे है कंप्लीट फॉर्म जो भरना है आपको, लास्ट है 27 नवंबर। जैसे मान लीजिए आपका फॉर्म अगर इनकम्प्लीट है, ठीक है, अगर इनकम्प्लीट है तो आप उसके बाद आप भर नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, 27 नवंबर 2023, ठीक है। फॉर्म को आप कंप्लीटली उस डेट तक आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। तो जनरल और OBC और EWS, ठीक है, 100 रुपया लगेगा। और बाकी ST SC और PH है वो 0 रुपया, ठीक है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। एग्ज़ाम फ़ी आप भर सकते हैं डेबिट कार्ड थ्रू, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप भर सकते हैं। रेलवे BLW अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2023, ठीक है, इसमें जो एज लिमिट है एज ऑन 25 नवंबर 2023 के तहत है, ठीक है, जिसमें आपका जो मिनिमम एज है, ठीक है, मिनिमम एज 15 साल है और मैक्सिमम एज साढ़े यानी मैक्सिमम एज वो जो आपको दिख रहा है 22 ईयर है, ठीक है, फॉर नन ITI के लिए, ठीक है। अगर 22 साल से अगर ज़्यादा है तो आप भर नहीं सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एज जो है ITI के लिए 24 साल है, जिसमें एज रिलैक्सेशन, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम एज 40 यानी 24 ईयर है फॉर ITI, जो ITI कर चुके हैं उनके लिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो है वो ITI के तहत अर्थात बोल सकते हैं BLW अप्रेंटिस ITI नॉन ITI रिक्वायरमेंट रूल्स 2023 के अनुसार है, ठीक है। आगे हम चलते हैं वैकेंसी डिटेल, ठीक है। वैकेंसी डिटेल में आप देख रहे हैं कि टोटल जो है पोस्ट है 374 पोस्ट रेलवे ने निकाली है, ठीक है, वो बनारस BLW के लिए, ठीक है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद देखिए पोस्ट नाम है आईटीआई पोस्ट, ठीक है। आईटीआई पोस्ट में टोटल पोस्ट जो है वो 300 है, ठीक है, जिसमें से क्लास 10th, ठीक है। जो इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो क्लास 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। आप 10th पास होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए विद आईटीआई के साथ में, ठीक है। सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड में, ठीक है। उसके बाद नॉन आईटीआई पोस्ट के लिए है 74 है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जिसका यानी नॉन आईटीआई है, जो आईटीआई नहीं किए हैं, वो 74 में आप भर सकते हैं। वो क्लास 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए 10th क्लास में, ठीक है। इसके बाद है आपको, इसके आगे हम बताएंगे कि कैटेगरी वाइज, ठीक है। कैटेगरी वाइज आपका कितना कितना कौन सा कास्ट वाले भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप है यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है। ये सारा चीज़ इसमें आपको जानकारी देंगे। जैसे फीटर है, ठीक है, ट्रेड नेम पहला आता है फीटर। फीटर में आप देख रहे हैं कि पहला है आईटीआई और नीचे है नॉन आईटीआई, ठीक है। तो इसमें आईटीआई वाले 43 भर सकते हैं और नॉन आईटीआई वाले 12 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 11 पोस्ट है और नॉन आईटीआई में 3, ठीक है। ओबीसी में टोटल है आपका आईटीआई में 29 पोस्ट खाली है, ठीक है। और नॉन आईटीआई में है जो टोटल वो 8 पोस्ट है, ठीक। इसके बाद है एसटी एससी है, इसमें से एससी है आईटीआई के लिए 16 और नॉन आईटीआई के लिए 5 है, ठीक। और एससी के लिए है जो फिटर में है आईटीआई के लिए 8 पोस्ट है टोटल और नॉन आईटीआई के लिए 2 पोस्ट खाली है, ठीक है। इसमें से टोटल जो है हमारा वो टोटल 107 है आईटीआई के लिए, जो कि फिटर में है, ठीक है। टोटल 107 पोस्ट है और वही नॉन आईटीआई के लिए 30 है, ठीक। आप देख रहे हैं किस रेशियो में है। वैसे ही सेम आपका आगे हम बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे आता है उसके बाद कारपेंटर, ठीक है। कारपेंटर में भी 2 कैटेगरी है, एक आईटीआई के लिए और एक नॉन आईटीआई के लिए, ठीक है। सॉरी, कारपेंटर में आपका देखिए आईटीआई के लिए है 2 है आपका यूआर कैटेगरी में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 0 है, ठीक। ओबीसी में आपका 1 है, ठीक है। एसटी एससी में 0 है, ठीक है। इसमें टोटल कारपेंटर के लिए 3 है, ठीक है। उसके बाद है आपका पेंटर। पेंटर में एक ही ऑप्शन दिया है, आईटीआई वाले ही भर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से आपका है 2 है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। ओबीसी वाले टोटल 2 पोस्ट खाली है, ठीक है। एससी और एसटी में दोनों में 1 खाली है, ठीक है। टोटल इसमें जो वैकेंसी है टोटल 7 पोस्ट है, पेंटर के लिए 7 खाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैकेनिक्स में आईटीआई में 27 है और नॉन आईटीआई के लिए 6 है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 2 है, नॉन आईटीआई और आईटीआई के लिए 7 है, ठीक है। वैसे ही ओबीसी के लिए 18 है, नॉन आईटीआई के लिए, नॉन आईटीआई के लिए 4 है, ठीक है। एससी में 10 है और एसटी में 4 है, टोटल जो है 67 है, ठीक है। और नॉन आईटीआई के लिए जो है वो टोटल है ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी में टोटल 4 पोस्ट खाली है, एससी में है 2 पोस्ट और एसटी में है 1 पोस्ट, ठीक है। इस तरह देखें तो टोटल नॉन आईटी में 15 पोस्ट खाली है, ठीक है। वैसे ही सेम आपका वेल्डर में आता है आईटीआई और नॉन आईटीआई, ठीक है। आईटीआई में जो है टोटल यूआर कैटेगरी में टोटल 19 पोस्ट खाली है, ठीक। और नॉन आईटीआई में 4 पोस्ट खाली है। वैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4 है, नॉन आईटीआई में 1 है, ठीक है। ओबीसी में सेम है, 12 पोस्ट खाली है आईटीआई के लिए और नॉन आईटीआई के लिए
3 पोस्ट है, ठीक है। वैसे ही एससी के लिए 7 पोस्ट है और नॉन आईटीआई के लिए 2 पोस्ट है, ठीक। और एससी के लिए टोटल 3 पोस्ट खाली हैं जो आईटीआई के लिए है और नॉन आईटीआई के लिए 1 है, ठीक है। वैसे देखें टोटल मिलाकर के वेल्डर में 45 जो पोस्ट खाली है वो आईटीआई के लिए है और 11 पोस्ट है वो नॉन आईटीआई के लिए, ठीक है। वैसे ही अगला आता है इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई के लिए है और नॉन आईटीआई के लिए, ठीक है। जिसमें से टोटल है आपका यूआर कैटेगरी में 29 है आईटीआई और नॉन आईटीआई के लिए 7 पोस्ट खाली है, ठीक है। उसमें आपका है अगला ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, 7 पोस्ट है और इधर नीचे आपका 2 पोस्ट खाली है। ओबीसी में आईटीआई के लिए टोटल 19 पोस्ट है और नॉन आईटीआई के लिए 5 पोस्ट। सॉरी हमारा पेन चल नहीं रहा है एक्चुअली। जैसा कि देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन में जो टोटल पोस्ट खाली है हमारा वो आईटीआई में आता है। वैसे सेम यूआर कैटेगरी में 7 है। ईडब्ल्यूएस में टोटल 7 पोस्ट है आईटीआई के लिए और नॉन आईटीआई के लिए 2 है। ओबीसी में वैसे देखें तो टोटल आईटीआई के लिए 19 है और नॉन आईटी 5 है। एससी में 11 पोस्ट खाली है आईटीआई के लिए, नॉन आईटीआई के लिए 3 पोस्ट है, ठीक है। और एससी में एसटी में है 5 पोस्ट है आईटीआई और 1 पोस्ट है नॉन आईटीआई। वैसे देखें टोटल में इलेक्ट्रीशियन में जो है आईटीआई के लिए 71 पोस्ट है और नॉन आईटीआई के लिए 18 पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद है अगला है कि हम फॉर्म को कैसे फिलअप करें, ठीक है। हाउ टू फिल BLW वाराणसी अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023, ठीक है। तो फॉर्म को कैसे फिल करेंगे वो चीज़ आपको जानना है ताकि आपका रिजेक्शन ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए जो फॉर्म को अप्लाई करना है, सबसे पहली बात है कि आपका 26 अक्टूबर 2023 से लेकर के 25 नवंबर 2023 के बीच में फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कभी भी आप फॉर्म फिलअप करें तो जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना है कि उसमें क्या चीज़ लगेगा क्या नहीं लगेगा, सारा चीज़ आपको उसमें डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लिंक हम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद है आपके पास सारा चीज़ होना चाहिए, ऑल डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, सारा चीज़, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे है कि फॉर्म को हम कैसे भरें, तो सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन में जाना है, ठीक है। यहाँ पे पहले ऑप्शन आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप लॉगिन को कर पाएंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे ये इसका वीडियो हम जल्द ही आपको हम देंगे, ठीक है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।